मोहसिन साहब, आप क्या देखते हैं, क्या मसाइल का हल क्या है? देखिए, मसाइल का हल तो जो मैं समझता हूँ, अगर रियलिटी पे जाएं तो इस टाइम जो निगरान हुकूमत SIFC के तहत जो काम कर रही है, इसका तो तसलसल तो ज़रूर होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमत क्या, बल्कि जिस प्लेटफार्म पर और जिस पिच पर जाकर ये काम हो रहा है और जो मकासिद सामने आए हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखें, उसमें तमाम सियासतदानों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके और बाकायदा दस्तखत करवाए जाएं कि जो भी सियासी हुकूमत होगी, जब भी इलेक्शन होंगे, इसका एक प्रोसेस और तसलसल रहेगा। अदरवाइज फिर क्या होगा? जो माजी में होता रहा, जो अभी सियासतदान जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे दौर में फलां ये काम हो गया था, हम मान गए कि आपके दौर में 12, 13, 14, 15 काम हो गए थे। डॉन लीक्स को कोई नहीं भूलता। आपने जो खारजा महाज पर जिस तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, जो उसकी आपने तहस नहस करके गए, वो कोई नहीं भूलता। वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज अगर नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर सियासी कायदीन रहनुमा अगर बैठ के तारीख को पढ़ने बैठेंगे तो हम भी किताबें ले आते, किताबें पढ़ के सुना देते। अवाम किताबें पढ़ती है, अवाम समझ गई, अवाम को मालूम है कि माजी में क्या क्या होता रहा। अब अवाम इससे आगे जाना चाहती है कि अगर आप इक्तदार में आते हैं, या जिस तरीके से खुद आप कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हमें लाया जा रहा नहीं जाया, वो एक अलग बहस है। तो क्या लेकर आ रहे हैं अवाम के लिए? क्या आप जो है वो सुनहरी असूल आपने फाइनल किए हैं जो अवाम के सामने रखने से आप जो है वो कासिर हैं? क्या ऐसा ही हो सकता है कि जिस तरह आपने 21 अक्टूबर को बना बनाया स्क्रिप्ट अगर पढ़ दिया, तो आज भी अगर कोई आप स्क्रिप्ट पढ़ के सामने लाए ताकि अवाम को कुछ अच्छी कुछ उम्मीद दिखाई दे? आप कहते हैं कि माजी में फलां फलां जो है वो गलत गलीज जुबान का इस्तेमाल किया गया, अल्फाजों का चुनाव अच्छा नहीं था, तो क्या आपने अपनी पार्टी के अंदर इस चीज पर फोकस किया कि आपकी पार्टी के अंदर भी अल्फाज का चुनाव अच्छा होगा? जुमले की अदायगी में कौन कौन से किस किस को टच नहीं किया जाएगा? आपने भी, आपकी जमात ने भी एक टाइम आया था तमाम हदें क्रॉस कर गए थे, कौन नहीं भूलता? मरियम औरंगजेब साहिबा, तलाल चौधरी साहिबा, इनकी तकारीरों को कौन नहीं भूलता? खुद जो है मुस्लिम लीग नून के कायदीन किस तरीके से अल्फाज का चुनाव किया करते थे। इस चीजों से बाला ताक होकर मुल्क का सोचे। अभी अदील वराज साहब बात कर रहे थे, एक मकबूल तरीन पार्टी को जो है वो तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया। अगर वो मकबूल तरीन पार्टी थी तो मेरा ये सवाल है, तो वो फिर क्यों आज जो है असम्बलियों से बाहर निकली? फिर वो असम्बलियों में मौजूद होते, इनको टफ टाइम देते। उनकी सबसे बड़ी गलती थी, मैं ये समझता हूं कि अगर वो असम्बलियों में मौजूद होते तो आज जो अदम इस्तेकाम हमें देखने को मिल रहा है, आज जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया गया है, वो शायद आज उस नहज पर हम पहुंच ही ना सकते। हालात कुछ और होते। लेकिन क्या हुआ? सियासी जितने सियासतदान हैं, इन्होंने अपने मकासद, अपने मफादात को मलहूस खातिर रखा और भूल गए कि अवाम भी जो है हमें पसंद करती है। अवाम के वोटों पर हम इक़्तिदार में आते हैं, हम जो मरशूल लेकर आते हैं, जो अवाम को बताते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करते। अब वो वक्त आ चुका है, अब सियासतदानों को माजी से जान छुड़ाना होगी और मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करना होगा जिससे उनको भी फायदा हो और पाकिस्तान को भी फायदा